एक बार पिया मलिक के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू गाइस। वेलकम मैम थैंक यू मनोज। टू द भोकाली शो। थैंक यू। पता है पहली बार किसी लड़की को देख के इंग्लिश बोल रहा हूँ। प्लीज मत बोलो। क्यों, आप लड़की नहीं है क्या? नहीं, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। सो सॉरी। आप कहाँ से हैं पिया जी? मैं हरियाणा से हूँ। ओह, हरियाणा में कहाँ से? करनाल। अच्छा, आप मुंबई रहते हैं? हाँ जी। क्या करते हैं आप? आई एम अ राइटर एंड एक्टर। ओह, राइटर और एक्टर, दैट्स वेरी नाइस। तो आपने बढ़िया स्टोरी लिखी होगी, भोकाली स्टोरी। हाँ, लेकिन ये वाली जो है ये काल्पनिक स्टोरी नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई पे आधारित है। ओके, तो आप हम लोगों से शेयर करेंगे आपकी स्टोरी? हाँ, क्या है? क्या करो। उसी के लिए तो आई हूँ। ठीक है, स्टोरी। ओके, तो ये स्टोरी स्टार्ट हुई 2018 में, जो मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस किया। तो उससे पहले मैं ऐसी थी कि मेरे को नहीं यकीन होता था कि भूत प्रेत ये एनर्जीज कुछ होती हैं। पर 2018 में फर्स्ट टाइम मेरी एक फ्रेंड है जो मेरी रूममेट थी, उसके कोई रिलेटिव बीमार हुए, तो उन्होंने बोला कि पीजीआई जाना पड़ेगा। चंडीगढ़ में एक प्लेस है पीजीआई, तो वो एमरजेंसी केसेस वहाँ पे आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी साथ में चलती हूँ। और वो अपनी रिलेटिव के साथ अंदर चली गई जहाँ पे टेस्ट हो रहे थे, तो मैं बाहर खड़ी थी एंड सडनली मेरे सामने एक स्ट्रक्चर पे एक डेड बॉडी आती है। मतलब वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में थी, स्ट्रक्चर पे। ओके। तो उसके बाद वो बिल्कुल लास्ट होता है ना कि बिल्कुल एक्सीडेंटल केस है, पता नहीं जिंदा है, बचेगा या बिल्कुल। और वो बहुत यंग लड़का था, 24-25 आई गेस। और उसका भाई उसको एक ऑक्सीजन कुछ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो लगाते हैं वेंटिलेटर से पहले ताकि उसको ऑक्सीजन दे सके। तो उसकी एक साउंड होती है, पप पप करके एक साउंड वो बनाता है। अब मैं उस लड़के को देख रही हूँ और तभी वहाँ पे सारे स्टाफ वाले बोल रहे हैं कि पता नहीं क्यों इसके घर वाले भाग रहे हैं, ये डेड केस है, ये मर चुका है। और मैं उसको देख रही हूँ और मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इतना यंग लड़का है। तो बस वो हुआ, मैं वहाँ से घर आई और रात को 3 बजे अचानक मेरी आँख खुली और मुझे लगा कि कोई मुझे घूर रहा है और मैं डर गई बहुत ज़्यादा। मैं कभी इतना अपनी लाइफ में नहीं डरी थी, मैं डर गई और मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ तो है। और मैं ना सरक के अपनी रूममेट के पास जाके सो गई कि मेरे को इतना डर लग रहा है। अब मैं अगले दिन उठी तो मुझे लगा शायद वो हॉस्पिटल की वजह से होगा, बट अगले दिन फिर मुझे डर लग रहा है। मैं कुछ भी कर रही हूँ मुझे डर लग रहा है, मुझे हमेशा ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे आसपास है। तो अब मैंने अपनी रूममेट को बताया तो उसने कहा कि हो सकता है कि आप वहाँ पे गए थे, ऐसे केसेस देखे, तो शायद इस वजह से थोड़ा आपको लग रहा होगा। मैंने कहा यार मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया कि मुझे इतना डर लग रहा है कि मुझे वॉशरूम भी अगर रात को जाना है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं नहीं जा सकती, या मैं लाइट जला के सो रही हूँ कि नहीं कुछ तो है। फिर ये सब चीज़ें जो है एक्सट्रीम होती गई, डरना मेरा बढ़ता गया। एंड एक दिन क्या हुआ कि रात को 3 बजे हम लोग सोए हुए हैं और मुझे लगा कि कमरे में बहुत तेज हवा चल रही है और किसी ने मेरी गर्दन दबा रखी है और मैं उठना चाह रही हूँ, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। मैं बस उठना चाह रही हूँ, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। और मतलब बहुत पता नहीं चल रहा था वो सपना है या सच है, लेकिन ऐसा लग रहा था किसी ने इतना प्रेशर मेरे ऊपर दे दिया कि मुझे उठना है। और मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ और तभी मेरी रूममेट उठती है और वो मुझे बोलती है कि कुछ सही नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? कहती कुछ गलत है। तो उसको भी सेम चीज़ एक्सपीरियंस हुई कि कुछ तो बुरा है। अब मैंने कहा कि यार आई डोंट नो, बट उसके बाद क्या हुआ कि ये चीज़ें चलती रही। रोज़ रात को मेरी 3 बजे आँख खुलती थी, 3 से 4 के बीच में, और मैं ऐसे डर के उठती थी और मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ पर मुझे लगता था कि कोई मुझे देख रहा है। अब ये चीज़ एक्सट्रीम होती गई। तो एक दिन मेरी रूममेट को जाना था उन्हीं रिलेटिव के घर, तो मैं अकेली थी, तो मैं अपना कुछ काम कर रही थी एंड सडनली मुझे बाहर से आवाज़ आती है, वही पप 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 वाली साउंड जो उस लड़के को जब ब्रीथ वो कर रहे थे तब आ रही थी। और मैं वहीं पे बैठ जाती हूँ और मैं कनेक्ट करती हूँ कि ये साउंड तो मैंने तब सुनी थी, अब मुझे बाहर से क्यों सुनाई दे रही है। और वो साउंड धीरे 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 उसकी प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। अब मैं बाहर जाके चेक कर रही हूँ तो कुछ नहीं है, पर मैं जैसे ही अंदर बैठ रही हूँ तो वो साउंड वैसे ही आ रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो मैंने एक बुक उठाई और मुझे लगा चलो अपना माइंड डाइवर्ट करती हूँ, कुछ पढ़ने बैठती हूँ। एंड सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे बिल्कुल सामने कोई बैठा हुआ है और वो एक आदमी की शक्ल है और वो मुझे बोल रहा है तू डर, अच्छा लग रहा है तू डर रही है ना, मैं देखो उठाऊंगा ना पटकूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू डर। और मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपना फ़ोन उठा के किसी को फ़ोन कर सकूं या बता सकूं, बट आई कैन एक्सपीरियंस दैट थिंग कि वो मुझसे कनेक्ट कर रही है कि तू बस डर। तो ये सब हुआ और मैं रोती रही। बहुत हिम्मत करने के बाद मैं नीचे जो लैंडलॉर्ड थे उनको जाके मैंने बताया, तो उन्होंने बोला कि तुम मेडिटेशन ट्राई करो, हो सकता है।
तो मैं एक लेडी के पास गई और उन्हें मैंने सारी चीज़ बताई कि 1 हफ्ते से मेरे साथ ये हो रहा है। इसके साथ साथ मेरे माइंड में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स अ एंड, सब कुछ भी नहीं है, डेथ ही सब कुछ है। और मुझे हमेशा ये लग रहा है कि कोई है, या तो मुझे वो खींच लेगा या मुझे मार देगा, इससे अच्छा मैं खुद ही मर जाती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। घर वालों को मैं डिस्कस कर रही हूँ तो माई फैमिलीज लाइक यू नो ना, एजुकेटेड फैमिलीज क्या बोलते हैं कि दिमाग का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर वो चीज़ अंदर से मुझे खाई जा रही थी कि कोई है, कोई आसपास है। और मेरे थॉट्स इतने चेंज हो गए, मैं डिप्रेसिव रहने लग गई, मुझे खुशी ही नहीं मिल रही थी। तो मैंने जाके उन लेडी को जब अपनी सारी चीज़ें बताई तो उन्होंने बोला कि तुम जहाँ गई थी पीजीआई में, हॉस्पिटल में क्या होता है कि ज़िंदगी भी मिलती है इंसान और मरता भी है, तो वहाँ पे बहुत पतली लेयर होती है ज़िंदगी और मौत के बीच में। और हम लोग जब उस चीज़ को क्रॉस करते हैं तो कई बार एनर्जीज हमारे साथ ट्रैवल करने लग जाती हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम परफ्यूम लगा के गई थी हॉस्पिटल में? मैंने कहा हाँ। तो वो कहते वो कोई एनर्जी है, तुम हाथ जोड़ लो, तुम मेडिटेशन में करते हो, उनको बोल दो कि प्लीज़ मुझे रिलीज़ कर दो, अगर मैंने आपके पाथ में आके आपको परेशान किया है या कुछ भी ऐसा है तो आप मुझे माफ़ कर दो, तो वो चले जाएंगे। तो उसके बाद मैंने ये भी ट्राई किया, मैंने हाथ जोड़ के बोला कि ऐसे ऐसे, बट स्टिल वो चीज़ और एक्सट्रीम होने लगी। मैं स्विमिंग करने जाती थी, मुझे लगता था मैं पानी के अंदर जाऊंगी, कोई मुझे पूल में खींच लेगा, मैं अकेले नहीं रह पा रही थी, मुझे हर टाइम कोई अपने साथ चाहिए था। तो सबने बोला कि तू अपने घर चली जा। तो मैंने कहा घर वाले इस चीज़ों को बिलीव नहीं करते, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी। आपको कैसा लगेगा मनोज कि आपको रोज रात को 3 बजे लगेगी कोई आपको घूर रहा है? मजा आ जाएगा मुझे। मैं तो चाहता हूँ मुझे कोई घूरे, मैं तो अकेला रह के तंग आ गया हूँ जीवन से। तो ऐसे ही पता है, मेरी फ्रेंड को भी जब मैंने बताया ना कि मेरे को एक आदमी की शक्ल दिखी है, तो उसने बोला तूने जिस लड़के को मरते हुए देखा था वो तो एक हैंडसम सा लड़का था, तो ये आदमी की आत्मा कहाँ से आ गई? तो मैंने कहा पता नहीं, बट स्टिल मतलब वो बहुत एक कहते हैं ना बहुत डिप्रेसिंग फेज था मेरी लाइफ का। तो कोई मुझे अब क्या कर रहे हैं, मेरे आसपास वाले लोग मेरे को ठीक करने के लिए कोई मुझे बोल रहे मंदिर जाओ, कोई बोल रही है भभूत खा लो फिर तुम्हें नहीं होगा, बट वो सेम चीज़ रिपीट हो रही है। 3 बजे मैं आँख बंद करके ट्राई कर रही हूँ कि मेरी आँख ना खुले, अगर खुल गई है तो किसी को पता ना चले मैं जाग चुकी हूँ, मैं सोने की एक्टिंग कर रही हूँ कि बस मैं सोती रहूँ। पर वो इतनी एंजाइटी है, ऐसे लग रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा कि इंसान क्या करे। तो आप इससे बाहर कैसे निकले? फिर मेरा एक फ्रेंड था चंडीगढ़ में, तो उनकी जो दीदी थी ना वो किसी गद्दी पे बैठती थी, वो उनमें ना देवी आती थी। तो इन दी एंड उन्होंने बोला कि मुझे उस लड़की की फ़ोटो दिखा, तो उसने बोला कि तुम अपनी फ़ोटो सेंड कर, और उन्होंने फ़ोटो देखते ही बोला कि ये लड़की पोजेस्ड है, इसके साथ कुछ है। तो उन्होंने किसी पीपल के पेड़ से कनेक्ट किया कि शायद ये किसी पीपल के पेड़ के नीचे से निकली है या कुछ ऐसा, इसने गलत किसी चौराहे पे पैर रखा है तो इस वजह से है। तो उन्होंने मुझे एक हनुमान जी का मंत्र दिया और बोला कि डेली रात को तुमने हनुमान चालीसा पढ़ के सोना है, और ये तुमने 21 डेज तक करना है। हर ट्यूसडे और सैटरडे तुमने हनुमान मंदिर जाना है, और तुमने मतलब कुछ चीज़ें उन्होंने बताई वो मैंने की, और धीरे धीरे मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरे अंदर ज़िंदगी वापस आ रही है। वरना वो जो 10 दिन 15 दिन का फेज़ था, आई एम डेड, मैं ऐसा फील करती थी कि मैं मर चुकी हूँ। मुझे ना खाने का मन करता था, किसी भी चीज़ से खुशी नहीं मिलती थी। तो मुझे पता चला कि जो भी ये चीज़ होती है सुपर नेचुरल पावर्स, ये कभी आपके सामने नहीं आती हैं, ये कभी आपको हवा में नहीं उड़ाएंगी जो मूवीज़ में होता है, ये आपके ऑरा को इतना सिकोड़ देंगी कि आप नेगेटिव फील करने लग जाओगे, आपको लगेगा मैं मर ही जाता हूँ। आप खुद ही ऐसा स्टेप उठा लोगे, क्योंकि वो आपको दिमाग से कंट्रोल करती हैं, आपको डराएंगी। आप कुछ अच्छा करने जाओगे, आपके मन में थॉट आ जाएगा नहीं कुछ भी अच्छा नहीं है, इट्स बैड। तो वो कहीं ना कहीं आपके चीज़ों को इतना इम्बैलेंस कर देती है कि आप संभाल नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो आपको अंदर से ये सोचना चाहिए कि नहीं, आई एम स्ट्रॉन्ग। तो वो चीज़ उनको शायद हमारी कमज़ोरी से पावर मिलती है, आप जितना डरोगे वो उतने पावरफुल आपके ऊपर होते रहेंगे। तो इन दी एंड ये है कि जब भी आपको ऐसी कोई सिचुएशन आए तो यू हैव टू बी पावरफुल। कहते हैं ना कि लाइक मतलब कि क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा, कुछ नहीं होता, मैं नहीं डरता तुमसे। तो वो चीज़ भी आपसे मैंने दूर अपने चली पापा जाएगी। को बोला था ऐसे, तो थप्पड़ नहीं मुझे बेदखल कर दिया गया था। तो तुम इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि तुम्हारे पापा भूत है? पापा को बोला, वो अभी जिंदा हैं। हाँ, तो मैं भूत की बात कर रही हूँ ना। आई थिंक इस शो में मरे हुए लोगों की बात होती है ना। जोक था, प्लीज क्लैप करो। आपकी स्टोरी बहुत अच्छी थी। थैंक यू। कब लिखी आपने? नहीं, ये मैंने लिखी।
ये मैंने लिखी नहीं, ये सच में ये ऊपर experience वाले ने किया। आपकी जिंदगी में लिख के भेजी हाँ, है? ये ऊपर वाले ने लिख के भेजी थी। ओके, तो स्टोरी तो बहुत अच्छी थी। तो आप मतलब आपके साथ ये जब घटनाएं घटी तो आपने पेरेंट्स के साथ शेयर करी हाँ थी? मैंने किया। तो क्या बोला उन्होंने कि नशा वशा छोड़ दो? नहीं उन्होंने बोला भूत की मूवीज देखना, ये जो हॉरर मूवीज तुम देखते हो ये देखना छोड़ दो, उसी का असर है। आपको लगता है सच में भूत और चुड़ैल सच में एग्जिस्ट करते हैं? हाँ, एनर्जीज होती हैं। एनर्जी नहीं, भूत चुड़ैल। हाँ, उसको आप भूत बोल लो, प्रेत बोल लो, जिन बोल लो, स्पिरिट, कुछ भी बोल लो, होती हैं। दे एग्जिस्ट। जब जब तुम्हारा पाला पड़ेगा कैसे पाला पड़ेगा? जाओ। मतलब पीपल के पेड़ के नीचे क्या चुड़ैल वहीं बैठे रहती? कोई आएगा कैब वाला, साले को पकड़ लूंगा। पीपल के पेड़ के तुम नीचे जाके क्या एक क्यों? दिन ट्राई करके देखो। पीपल का पेड़ यहाँ बाहर है, यहाँ मेरा दोस्त रोज सुसु करने जाता है। मतलब ये तो मजाक की बात है, लेकिन रोज पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल का पेड़ तो इतना अच्छा होता है, दिन में ऑक्सीजन देता है, रात में ऑक्सीजन देता है। और आपने कहा पीपल के पेड़ के नीचे, आपको पता है पीपल के पेड़ के नीचे जाके माफी मांगनी चाहिए, आपने उनका ऑक्सीजन वेस्ट किया है बहुत। ओ यार, मेरे को तो माइंड में नहीं था। मेरे को तो वो जो सामने से जिनको फोटो भेजी उन्होंने बोला कि ये किसी पीपल के पेड़ के नीचे से क्रॉस किया है इसने। तो और मुझे ये भी नहीं कैसे पता। तांत्रिक है? मतलब फोटो देख के, डीपी देख के बता रहे हैं ये कैसे जादूगर है? मतलब आपको एक बार उनके ऊपर थोट नहीं आया क्वेश्चन मार्क कि यार फोटो देख के कोई कैसे बता देगा? यार उस टाइम आपकी इतनी बैंड बजी हुई होती है ना, जब ये इन चीज़ों से आप गुजर रहे होते हो, तो आपको कोई कुछ भी बोलेगा ना करने के लिए, आप कर लोगे, क्योंकि इन दी एंड आपको उस चीज़ से फ्री होना है। तब आप इतना दिमाग नहीं चलाते कि ये सच है या नहीं। आपको लगता है जब भूत यहाँ पे दिमाग में बैठ सकता है, आके आपके सामने बैठ सकता है 3 बजे, तो जो ये सामने वाला बोल रहा है वो भी सच ही हो सकता है। मुझे लगता है भूत वूत जो होते हैं ना, जब आदमी बेरोजगार होता है तब ज्यादा चढ़ता है उस पर। वो डिपेंड करता है, भूत को बेरोजगार इंसान पसंद है या क्योंकि काम उसी वाले। से कनेक्ट होता है, जिसके पास काम है वो तो लगा रहता है इधर उधर। हाँ, उसको टाइम नहीं मिलता ना, तो भूत को एनर्जी नहीं मिलती। जैसे कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो आपकी स्टोरी सच में बहुत अच्छी थी। एक बार पीएम लिख के लिए प्लीज होगा। आप क्या करते हैं वैसे? आई एम अ राइटर एंड एक्टर। आपने कोई ऐसा काम किया जो हम लोगों ने देखा हो? टीवी शोज अगर आप देखते होंगे तो मे बी टीवी शोज हाँ हाँ, कौन सा टीवी शो? कुमकुम भाग्य, छोटी सरदारनी, जैक नैयालाल, देयर आर लॉट ऑफ मैनी। अगर बहुत आप लोग अच्छी देखते बात है। होंगे ये तो सीरियल मैंने देखे हैं बंद होते हुए कई बार, फिर वो सबका एक ना एक दिन आता ले ही पाता है। लेकिन आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ब्यूटीफुल you. भी हैं, और आप झूठी कहानियां मत सुनाया कीजिए। लेकिन आपकी सच में इनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी। थोड़ा सा मतलब ये मैंने भी सुना है पीपल के पेड़ के नीचे, और ये एनर्जी जो होते हैं मुझे पीपल का पेड़ का नहीं लगा था, मुझे तो हॉस्पिटल का ही लगा था। होता है ना कि वहाँ पे, क्योंकि वो जिन लेडी के पास मैं मेडिटेशन के लिए गई थी, उन्होंने काफ़ी रिसर्च और स्टडी की है। तो उन्होंने बोला है कि दुनिया में लोग बोलते हैं शमशान घाट बहुत नेगेटिव प्लेस है, पर शमशान घाट कभी भी नेगेटिव प्लेस नहीं है। सबसे नेगेटिव प्लेस जो है वो हॉस्पिटल है, क्योंकि वहाँ पे कितनी शरीर आपके तड़प तड़प की अपनी वो छोड़ रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, आत्माएं निकल रही है। तो हॉस्पिटल्स में ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि वहाँ का ऑरा इतना नेगेटिव होता है कि आपकी और ऑरा को सरपास कर देंगे। तो वहाँ पे आप जाओगे तो ये चीज़ें आपको, कितने लोगों को हॉस्पिटल जाने से डर लगता है, जाने से ऐसा हो जाता है ना, धक धक होने लग जाता है, वहाँ की हवा में ऐसा लगता है कि कुछ है नेगेटिव सा। तो शायद मुझे लगता है, मुझे तो यही लगा था कि शायद उस हॉस्पिटल में, और वो जो डेड बॉडी मैंने सामने देखी, जब मैं उसको देख रही हूँ, वो उसी टाइम अपना शरीर छोड़ रहा था, वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट था, और मैं उसको देख रही हूँ, तो मुझे तो कनेक्ट हुआ कि मे बी हाँ ये ऐसा होता है। मैं एक बार मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी थी। मैं हेलो अरे बहुत मतलब बहुत ही दर्दनाक कहानी है। मतलब वो कहानी क्या, डॉक्टर को क्या होता है, क्या क्वेश्चन? डॉक्टर को मतलब हाँ, डॉक्टर हमेशा रहते हैं। वो पढ़े लिखे, वो इन बातों में भरोसा नहीं करते। अरे मैं एक कहानी, मैं छोटी सी मैम एक कहानी है। एक बार मेरा एक दोस्त था, और उसने बहुत ज़्यादा मतलब पी लेता था वो, और एक दिन मेरे को बोला कि भूत प्रेत होते। मैंने कहा नहीं होते। कह रहे शमशान घाट में होते हैं। तो मेरे को ज़बरदस्ती लेके चला गया। अब जैसे अपन शमशान घाट में जाते हैं तो भूत के नाम से डरते हैं कि भाई भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा, शांत रहो। वहाँ वो शमशान घाट में जाके कह रहा है, अरे भूतो भाई राम राम। भूतों की फट गई है कैसा आदमी जो भूतों को राम 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 का नाम लिया होता तो मुक्ति मिल गई होती। बीजेपी जिंदाबाद। आगे तो बस यही है, तो चीज़ें होती हैं, और उसके बाद मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। शायद उसके बाद मुझे पता चल गया कि जितना मैं डरूंगी या कुछ ऐसा सोचूंगी तो वो चीज़ें ज़्यादा हावी होंगी। तो डरना नहीं चाहिए मनोज। डरना तो चाहिए भाई, डरना बहुत ज़रूरी है। किससे डरना चाहिए? किसी से भी डरो। मैं प्रोड्यूसर से डर रहा हूँ, मेरे पे
डर डर बना रहना चाहिए, हाँ है ना? नहीं, लेकिन ठीक है, एक बार पिया मलिक के लिए जोरदार ताली। थैंक यू, थैंक यू मैम, कॉफी वॉफी। थैंक यू।